तो अगर आप देखो ये सिंटेक्स है, कैसे लिखते हैं, ट्राई। ट्राई के अंदर हम वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे जिनकी वजह से एक्सेप्शन आ सकती है, ठीक है। फिर अगर एक्सेप्शन आती है हम उसको थ्रो करते हैं। थ्रो के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल इमीडिएटली नेक्स्ट कैच पे चला जाता है जो मैच करता है ट्राई के साथ, ठीक है। तो अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखेंगे, ये प्रोग्राम हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टिल आई विल रिपीट इट अगेन। इस प्रोग्राम में दो वैल्यूज हैं बेटे, इंटीजर वैल्यूज ए एंड बी। मैंने यूजर से वो दोनों सीन करवा ली, ठीक है। एंड आई वांट टू कैलकुलेट a डिवाइडेड बाय a माइनस b। तो ये a माइनस b वाली जो वैल्यू है मैंने एक x वेरिएबल में स्टोर करवा ली, ठीक है। एंड आई वांट टू डिस्प्ले दिस थिंग a डिवाइडेड बाय a माइनस x। तो अगर आप इसको ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखोगे, अगर आप इसको ट्राई ब्लॉक में नहीं लिखोगे तो जब भी आप a और b की सेम वैल्यूज डाल दोगे प्रोग्राम आपका बीच में ऐसे ही टर्मिनेट कर जाएगा। तो मैंने क्या किया, इस लाइन को यहाँ लिख दिया, ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया, ये ट्राई ब्लॉक है। तो अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये वाली लाइन तब एग्जीक्यूट हो जब x की वैल्यू 0 नहीं है, ठीक है। अगर x की वैल्यू 0 आ जाती है तो हम क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे। किसको थ्रो करेंगे, x को। व्हाट इज x, a माइनस b, है ना। इसको मैंने थ्रो कर दिया तो कंट्रोल यहाँ से सीधा कहाँ आ जाएगा बेटे, इस कैच स्टेटमेंट पे आ जाएगा। तो यूजर को मैसेज दिख जाएगा। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, कोई जब आप अच्छे कोडर बन जाओगे, कॉर्पोरेट में जाओगे, कुछ भी आप C++ कर रहे हो, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी लगा रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या डिफाइन करोगे, प्रोसीजर। किस चीज का प्रोसीजर, आप वो प्रोसीजर डिफाइन करोगे जो एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन आने पे आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम कैसे बिहेव करे। सो यू विल डिफाइन दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। आप मुझे कहोगे आपने ऐसे क्यों लिखे, मैं तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये चीजें लिख रही हूँ। आइडली यहाँ पे क्या लिखना है ये डिपेंड करता है कि आपने क्या प्रोग्राम बनाया, आपके प्रोग्राम में क्या एक्सेप्शन आ सकती है, और उस वो एक्सेप्शन आने पे आप क्या प्रोसीजर फॉलो करवाना चाहते हो। दैट यू हैव टू राइट इन दिस कैच स्टेटमेंट एंड देन दिस प्रोग्राम विल सिंपली एंड। इसको रन करके दिखाऊं या नहीं, स्पीक अप। तो अगर मैं ए एंड बी की वैल्यूज डाल रही हूँ, ये तो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है। a माइनस बी 2 आ जाएगा एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6। इसको दोबारा रन कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम यूजर ने सेम वैल्यूज डाल दी, ठीक है। तो प्रोग्राम देखो, आप देख रहे हो लास्ट में दिस प्रोग्राम आपका नॉर्मली टर्मिनेट हुआ है, कुछ भी अब्रप्टली टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि मैम मुझे ये ट्राई कैच लगाने की जरूरत क्यों क्यों है, मैं यहाँ पे एक इफ या एक सी आउट मैसेज लगा देता हूँ कि भाई यूजर के लिए कि प्लीज डू नॉट एंटर सेम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। या आप इफ एल्स केस भी लगा सकते हो कि अगर ए और बी, इफ ए इज डबल इक्वल टू बी, तो प्रोग्राम आप टर्मिनेट करवा सकते हो, है ना। कि हम ये क्यों नहीं कर सकते, हम ये सब क्यों कर रहे हैं बेटे। इफ एल्स वगैरह ये सब चीजें आप तब यूज कर सकते हो जब आपको एग्जैक्टली पता है कि एक्सेप्शन ए और बी की वैल्यू, इस केस में ए और बी की वैल्यू की वजह से आएगी। सपोज मैं ए डिवाइडेड बाय समथिंग कर रही हूँ, लेकिन मुझे ये वाली जो एक्स वाली वैल्यू है, इट इज अगेन अ रिजल्ट ऑफ सम लॉन्ग कैलकुलेशन जो कि आपके प्रोग्राम में ही हो रही है। हमें ये पता लगाना कितना मुश्किल है, कहाँ कहाँ आप सी आउट लगाओगे कि सेम वैल्यूज डालो, और जरूरी है ना कि ये सेम वैल्यूज का डिफरेंस ही है। इट वुड बी एनीथिंग, इट वुड बी रिजल्ट ऑफ सम अदर कैलकुलेशन एज वेल, एंड वी कैनॉट रिस्ट्रिक्ट दैट वैल्यू नॉट टू बी जीरो। किसी कैलकुलेशन का रिजल्ट डिपेंडिंग ऑन सम इनपुट कैन बी जीरो। सो आप कहाँ कहाँ इनपुट्स को कंट्रोल करोगे कि यहाँ ये डालेंगे तो जीरो आ सकता है, इसको चेंज करो, उसको चेंज करो। तो बेटर है कि यूज दिस थिंग। गॉट इट? यस, राइट इन चैट बॉक्स ऑल ऑफ यू। कितने दिनों के बाद आए हो यार, कितना कोल्ड बिहेव कर रहे हो, बैड ऑफ यू। अभी ये प्रोग्राम देखते हैं।
चलो, 2 बच्चों को तो लगा कि नहीं हम बैड बिहेव नहीं करेंगे। इस प्रोग्राम में बेटे सेम वही प्रोग्राम है, कुछ नया नहीं किया, बस इसको एक बार समझ लो, देख लो, आंखों के नीचे से निकाल लो। ट्राई कैच थ्रो को कैसे यूज करना है, अलग अलग तरीके कैसे लिख सकते हैं वो देख लो, ठीक है। मेन प्रोग्राम पे आते हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने एक फंक्शन को कॉल करना है बेटे, डिवाइड, जिसमें कि मैं 3 इंटीजर वैल्यूज पास कर रही हूँ। ये डिवाइड फंक्शन क्या करता है, डिवाइड में जो मैंने 3 वैल्यूज पास की हैं एक्स वाई एंड जेड, ये कैलकुलेट क्या करता है, रिजल्ट कैलकुलेट करता है, विच इज जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। सो देयर कैन बी एक्सेप्शन अगर आप फंक्शन कॉल करते हुए एक्स और वाई की वैल्यू सेम दे देते हो। तो फंक्शन कॉल में ही प्रॉब्लम आ सकती है, जब पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स ही आपने सेम दे दिए। सो व्हाई नॉट टू पुट दिस फंक्शन कॉल इन अ ट्राई ब्लॉक, ठीक है। तो मैंने इस फंक्शन कॉल को ही ट्राई ब्लॉक में रख दिया। तो जैसे ही ये स्टेटमेंट आएगा, कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, सीपीयू का कंट्रोल इस पे चला जाएगा, यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। अब ये चेक करेगा x माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, यस नहीं। इस केस में व्हेन बोथ आर 10 x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये एल्स केस पे आ जाएगा। एल्स केस में हमने क्या कर दिया, थ्रो कर दिया। किसको थ्रो करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे जिसकी वजह से एक्सेप्शन आती है। इसको आप थ्रो पॉइंट भी कह सकते हो बेटे, दिस इज अनदर नेम। जहाँ पे हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं अपने कोड के अंदर, उसको क्या कहते हैं, थ्रो पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। मैंने इसको थ्रो कर दिया। थ्रो करने से कंट्रोल कहाँ आ जाता है बेटे, कंट्रोल इमीडिएटली कैच स्टेटमेंट पे आ जाता है, जो इस ट्राई ब्लॉक के जस्ट बाद वाला कैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यूजर को मैसेज दे दिया, आप कुछ भी मैसेज दे सकते हो कि तुमने एक्स वाई की सेम वैल्यूज डाली, सो एंड सो राइट। सो दिस इज अ डिफरेंट वे हाउ यू कैन राइट। एक तरीके से देखो, ट्राई के अंदर थ्रो नहीं लिखा हुआ हमने डायरेक्टली, थ्रो हमने कहाँ लिखा हुआ है, फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। बट ये फंक्शन, ये चीज बड़े ध्यान से सोचने वाली है, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को ये समझ में आती है कि जैसे ही ये लाइन आती है ना, कोई भी फंक्शन कॉल आपके मेन प्रोग्राम के अंदर आता है, हम कहते हैं कंट्रोल यहाँ चला जाता है। आप ये भी सोच सकते हो कि ये फंक्शन आया ना, फंक्शन का कॉल इज रिप्लेस्ड, यस, किससे रिप्लेस हो जाएगा, विथ फंक्शन बॉडी। यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ तो फंक्शन कॉल की जगह अब क्या आ जाएगा, फंक्शन बॉडी आ जाएगा। तो बेसिकली ये सारा कोड एक तरीके से कहाँ पड़ा है, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही पड़ा है। तो ये थ्रो ट्राई के बाहर नहीं है, थ्रो ट्राई के अंदर ही है, ठीक है। इसको ऐसे समझना। गॉट इट, एनी डाउट टिल नाउ प्लीज आस्क, यस, बी क्विक। ये सारे कोड्स आई विल शेयर विद यू इमीडिएटली आफ्टर क्लास। मैम जो इसमें थ्रो x माइनस वाई था, उसमें से थ्रो के अंदर इनपुट वैल्यू 0 जाएगी, जैसे अगर हम x और y हाँ, 10 है। इसमें 0 जाएगी बेटे, इसमें आप कुछ भी थ्रो कर सकते हो। आइडली आपको यहाँ ऑब्जेक्ट थ्रो करना चाहिए जिसकी वजह से एक्सेप्शन आया, आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो, एनीथिंग दैट यू वांट, आप कांस्टेंट भी डाल सकते हो। बट यू नो, कैच के आर्ग्यूमेंट के टाइप से मैच करना चाहिए। आपने कैच में इंट आई लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे जो भी थ्रो करोगे वो इंटीजर ही होना चाहिए। अगर आप कैरेक्टर थ्रो कर रहे हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर कैर करो। गॉट इट। यस मैम। और मैम जो जैसे थ्रो ऐसे टाइप का फंक्शन है ना, जैसे हम कंस्ट्रक्टर में होता है, इंट मेन के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं और वहां पर उसको बाहर वो करते हैं, मतलब उसका ब्रैकेट्स बना के उसको बताते हैं। ऐसे ये थ्रो भी कंस्ट्रक्टर टाइप ही हो गया। थ्रो इज लाइक योर रिटर्न स्टेटमेंट। आपके प्रोग्राम में यहाँ पे x माइनस वाई 0 हुआ है ना, x माइनस वाई 0 है, तो हम चाह रहे हैं कि प्रोग्राम का कंट्रोल रिटर्न कर जाए। थ्रो इज लाइक योर रिटर्न स्टेटमेंट। इस फंक्शन के अंदर अगर कुछ भी लिखा हुआ होगा ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा बेटे, क्योंकि इस वाले केस में एक्सेप्शन आएगी, तो यहीं से कंट्रोल कैच पे आ जाएगा। दिस स्टेटमेंट विच इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट will not get executed. I hope I have answered your query. ठीक है, आप फंक्शन के अंदर आए, फंक्शन के अंदर 0 हो गया, x माइनस वाई तो 0 ही है, वो हमने चेक कर लिया, x माइनस वाई 0 है, तो ये एल्स केस पे आ जाएगा, तो ये वाला सी आउट एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। गॉट इट, यस।
यस सर। ये जो ट्राई कैच ब्लॉक्स हैं, these are just like your switch case statements. बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इजी भी है। मतलब इतना आसान है कि आप इसको खुद भी कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई स्टूडेंट्स कि वो कर सकते हैं। मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स मीन्स आप एक ट्राई ब्लॉक रख सकते हो, आप एक्सेप्शन थ्रो करो, उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट कैच स्टेटमेंट लगा सकते हो। कैच स्टेटमेंट रन कौन सा करेगा ये उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप थ्रो कौन सा टाइप कर रहे हो। मतलब आप अगर इंटीजर वैल्यू थ्रो कर रहे हो तो इंटीजर वाला कैच चल जाएगा, कैर वैल्यू थ्रो कर रहे हो तो कैर वाला कैच चल जाएगा, लाइक दैट, जैसे स्विच केस में होता है। ठीक है, इसको हम एक एग्जांपल से करते हैं। सपोज मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है टेस्ट, बहुत सिंपल फंक्शन है, कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कुछ चेक नहीं कर रहे हम इसमें। ये फंक्शन क्या करता है, इसमें मैं एक इंटीजर वैल्यू पास करती हूँ बेटे, यू फ्रॉम मेन फंक्शन है ना, मैं कुछ भी इंटीजर वैल्यू पास कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो मैं मेन में कुछ भी पास कर रही हूँ, 0 1 2 -2 सो एंड सो, एनी इंटीजर वैल्यू। तो हमारा ट्राई ब्लॉक क्या करता है, हम चेक करते हैं अगर x की वैल्यू 1 है तो वो 1 थ्रो कर रहा है, x की वैल्यू 0 है, यहाँ पे क्या थ्रो हो रहा है बेटे, यस कैरेक्टर थ्रो हो रहा है ना। अगर x की वैल्यू -1 है तो हम क्या थ्रो कर रहे हैं, डबल थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक ही ट्राई ब्लॉक के अंदर डिसाइड कर लिया कि अगर ये वैल्यू होगी तो इसको थ्रो करना है, ये वैल्यू होगी तो कैरेक्टर थ्रो करना है, ये वैल्यू आएगी तो डबल थ्रो करना है। उसके बाद हमने कैच अलग अलग बना दिए। तो मतलब अगर मैं मेन प्रोग्राम में कॉल करूंगी टेस्ट जीरो के केस में आई एम थ्रोइंग अ कैरेक्टर, तो ये प्रिंट हो जाना चाहिए कॉट अ कैरेक्टर। मेन के अंदर अगर मैं लिखूंगी टेस्ट 1 तो कौन सा केस चलेगा बेटे, दिस वन, कॉट एन इंटीजर, थ्रो 1 हुआ, थ्रो 1 इसके साथ मैच करेगा, इस वाले कैच के साथ नहीं करेगा, इसके साथ भी नहीं कर, इसके साथ कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं मेन के अंदर पास करूंगी, कॉल करूंगी टेस्ट-1 ब्रैकेट के अंदर, तो ये थ्रो हो जाएगा। एंड व्हाट इज द टाइप, ये डबल है तो ये वाला चल जाएगा, क्वार्टर डबल है ना। तो आप मल्टीपल कैच ब्लॉक्स भी लगा सकते हो अपने प्रोग्राम में, डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हो। इसको एक बार रन करके दिखाती हूँ, इसमें एक और चीज बताती हूँ, देख रहे हो आप, मेन फंक्शन दिखाती हूँ आपको। मेन के अंदर बेटे सबसे पहले मेन के अंदर सबसे पहले प्रोग्राम चला तो ये लाइन प्रिंट हुई, टेस्टिंग मल्टीपल कैचेस। टेस्ट 1 कॉल किया मैंने, ये 1 क्या था बेटे, इंटीजर है ना। तो इसने कौन सा कैच मैच किया इसके साथ, इसने थ्रो क्या किया पहले ये देखो, इसने थ्रो भी यही कर दिया 1, तो ये वाला केस चला कॉट एन इंटीजर। ठीक है, ये वाला केस चला, उसके बाद ये वाला सी आउट भी तो चलेगा ना। हर बार फंक्शन कॉल कर रहे हो ना तो फंक्शन पूरा ही रन करेगा, हम कौन सा कुछ कैच, ये स्टेटमेंट चला, कैच के बाद ये सी आउट भी चलेगा। फिर उसके बाद हमने क्या कॉल किए हैं, टेस्ट 0। टेस्ट 0 के केस में मैं थ्रो कैरेक्टर कर रही हूँ यहाँ पे, तो कैरेक्टर वाला केस चल गया ये वाला। उसके बाद मैंने -1 कॉल किया, उसने कौन सा कैच किया बेटे, -1 के केस में डबल वाला। ठीक है, आसान लग रहा है ये आप लोगों को, थोड़ा सा डिफरेंस देख लो ध्यान से। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हम ऐसे थ्रो कर रहे थे, ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट लगाए हुए थे ना मैंने, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। एक्सेप्शन थ्रो करने के कौन कौन से तरीके हैं, या तो आप लिखो थ्रो, सी ये एक्सेप्शन कोई कीवर्ड नहीं है, थ्रो एक्सेप्शन मींस मैं यहाँ पे मान रही हूँ वो चीज जो आप थ्रो करना चाह रहे हो, इट इज एन ऑब्जेक्ट या वेरिएबल जो भी आप थ्रो करना चाह रहे हो, या तो आप उसको डायरेक्टली लिख दो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, थ्रो एक्सेप्शन। इन अदर केसेस यू कैन राइट थ्रो ब्रैकेट के अंदर एक्सेप्शन, जैसे कि हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में किया था, हमने लिखा था थ्रो x-y, या ये वाला केस है ना। सो दीज आर सेम, it's okay if you select any one of these methods.
एक और तरीका होता है एक्सेप्शन थ्रो करने का, वो होता है सिर्फ थ्रो लिख देना, वो हम अभी नहीं करेंगे, होता है सिर्फ थ्रो लिख दो बस, ऐसे थ्रो, मतलब इफ दिस थ्रो, सिर्फ थ्रो, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी वो क्या होता है। ये समझ में आया? यस प्लीज आस्क। तो ये मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स हैं। देख सीक्वेंस में जा रही मल्टीपल कैच, कैच ऑल एक्सेप्शंस। आपको याद है स्विच केस में हम एक डिफॉल्ट केस लगाते होते थे, कितने लोगों को याद है कि स्विच के अंदर वो पहले हर केस के साथ मैच करता है, अगर कुछ भी मैच नहीं करता था तो डिफॉल्ट केस रन हो जाता था, रिमेम्बर? यस। तो इसी तरीके से ट्राई ट्राई में अभी हमने मल्टीपल कैच लगाए ना, मल्टीपल कैच के बाद आप एक ऐसा कैच स्टेटमेंट भी लगा सकते हो कि अगर आपका कोई भी केस मैच नहीं कर रहा, मतलब आपने इंटीजर थ्रो किया, कैरेक्टर थ्रो किया, ये वाला केस अगर हम हटा दें, ये वाला, ठीक है, तो इस केस में कौन सा चल जाएगा? डिफॉल्ट वाला। ये बेसिकली डिफॉल्ट केस होता है बेटे, लेकिन अब इस केस में मैंने कोई इंटीजर के लिए डिफरेंट थ्रू नहीं लगाया, कैच नहीं लगाया, कोई कैरेक्टर के लिए नहीं लगाया, कोई डबल के लिए लगाया, ये एक जेनरिक कैच है, कोई भी एक्सेप्शन आएगी ये कैच कर लेगा उसको, irrespective of the type, irrespective of the type. It is very important to understand इसका यूज। देख रहे हो आप इस प्रोग्राम में मैंने पहले इंटीजर को थ्रो किया, फिर कैरेक्टर को थ्रो किया, फिर डबल को थ्रो किया, बट इन तीनों के लिए अलग अलग केस नहीं लिखे, इसके लिए मैंने एक ही केस लिख दिया, ये वाला। मैं कह रही हूँ कि किसी भी तरीके का एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है तो भैया तुम ये कर दो, ये काम कर दो। ऊपर वाले प्रोग्राम में हम क्या कर सकते थे, ऊपर वाले प्रोग्राम में हम ये कर सकते थे कि यहाँ बहुत सारे हमने कैच लगाए हैं, मान लो किसी भी कैच के साथ मैच नहीं करा तो मैंने क्या किया, एक डिफॉल्ट केस भी लगा दिया कि अगर मान लो इंटीजर थ्रो किया, इंटीजर वाले केस मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर केस आ गया जो किसी के साथ मैच नहीं किया कैच के साथ, तो ये वाला केस रन हो जाए। इट एक्ट लाइक अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो कि हम स्विच केस में यूज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेन में ये स्टेटमेंट आया, टेस्टिंग जेनरिक कैच, टेस्ट वन इंटीजर थ्रो करेगा बेटे, लेकिन हमने यहाँ पे कोई भी कैच स्टेटमेंट नहीं लगाया जिसमें कि आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का हो, उसने ये स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। फिर मैंने जीरो जीरो के केस में मैंने कैरेक्टर थ्रो करवाया, बट इसने फिर ये केस रन कर दिया क्योंकि कुछ और है ही नहीं मैच करने के लिए। -1 के केस में मैंने डबल थ्रो कराया, फिर इसने ये वाला केस रन कर दिया। तो अगर आपके प्रोग्राम में अलग अलग केस नहीं लगे हुए हैं तो इसको आप एक डिफॉल्ट केस की तरह यूज कर सकते हो, ठीक है। सो इसका क्या नाम होता है, इसे कहते हैं, दिस इज अ मेथड टू कैच all exceptions, method to catch all exceptions. Yes, any doubt? I'm waiting for 2 minutes, पूछो, otherwise I'll move ahead. Take your time, no worries. कौन सा पॉइंट रिपीट करना है बेटे? बोलो ऋतिक। ये वाला प्रोग्राम, ओके। इसको ना, इसको नहीं समझेंगे, आपको ऊपर वाला प्रोग्राम समझ में आया था? यस, उसके कंटेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट को समझा देती हूँ, देन यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग।
बेटे इस प्रोग्राम में जब मैंने इंटीजर थ्रो, मैं एक्स की वैल्यू चेक कर रही हूँ, अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो हम इंटीजर थ्रो करते हैं, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो हम कैरेक्टर थ्रो कर रहे हैं, -1 है तो डबल थ्रो कर रहे हैं। एंड कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडिंग ऑन कि हम क्या थ्रो कर रहे हैं, हमने अलग अलग कैच स्टेटमेंट्स बना दिए। कैरेक्टर के केस में ये चल जाएगा, इंटीजर के केस में ये, और डबल के केस में ये। मान लो मैं ये डबल वाला हटा रही हूँ, तो जब आप 1.0 को थ्रो करोगे तो कौन सा केस चलेगा? ना तो ये वाला चल सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी टाइप क्या है बेटे, इस कैच स्टेटमेंट में आर्गुमेंट की टाइप क्या है? कैरेक्टर। तो 1.0 इसके साथ मैच नहीं करता, 1.0 इसके साथ भी मैच नहीं करता। तो मैंने एक डिफॉल्ट केस बना दिया कि अगर मेरे प्रोग्राम में कोई ऐसी एक्सेप्शन हम थ्रो कर देते हैं जिसकी टाइप किसी भी आर्ग्यूमेंट के साथ मैच नहीं करती ऑफ द मल्टीपल कैच स्टेटमेंट्स, देन यू एग्जीक्यूट दिस डिफॉल्ट केस। ठीक है? ये क्या बोल रहे हैं? एक सेकेंड। ओके, 2 बार लगा दे। गॉट इट? गॉट इट ऋतिक? तो इस प्रोग्राम को हम शॉर्टकट रन करते हैं, इसमें हम ये इंटीजर कैरेक्टर वाले केस नहीं चलाएंगे, हम सीधा ये -1 वाला केस चलाएंगे। -1 के केस में हम क्या थ्रो कर रहे हैं बेटे? -1 के केस में हम डबल थ्रो कर रहे हैं, लेकिन डबल के लिए हमने कोई मैचिंग कैच लगाया ही नहीं है, तो वो डिफॉल्ट वाला कैच चल जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इनको भी हटा दो, इनको भी हटा दो, तो ये वाला कैच हर टाइप के एक्सेप्शन के लिए चल जाएगा। जब आप कैरेक्टर थ्रो कर रहे हो तब भी, इंटीजर थ्रो कर रहे हो तब भी, सो इट इज एक्टिंग लाइक अ डिफॉल्ट कैच। गॉट इट? इसको रन कर देते हैं एक बार। ठीक है, तो पहले तो मेन स्टेटमेंट के अंदर ये फर्स्ट लाइन प्रिंट हुई, टेस्ट -1 कॉल किया, टेस्ट फंक्शन पे चले जाओ, -1 ने 1.0 थ्रो कर दिया। जैसे 1.0 थ्रो हुआ, थ्रो के बाद आपने ये लाइन लिखी हुई है एक सी आउट स्टेटमेंट, ध्यान दो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होती। इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, एज सून एज थ्रो स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। थ्रो के बाद कंट्रोल कहाँ चला जाता है? ट्राई ब्लॉक के बाहर निकल जाते हैं कंट्रोल। तो इस केस में क्या चल जाएगा? ये नहीं मैच करा, ये भी नहीं मैच किया, ये चल गया। इसमें क्या प्रिंट हुआ था? कॉट एन एक्सेप्शन, वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रोग्राम फिनिश। इज दिस फाइन नाउ? यस? ओके, गुड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रीथ्रो। रीथ्रो का मतलब क्या होता है? रीथ्रो, रीथ्रो भी बहुत आसान है। रीथ्रो मतलब एक एक्सेप्शन को एक बार आ गई, आपने एक्सेप्शन को कैच कर लिया, आपने उसको प्रोसेस नहीं किया अच्छे तरीके से, आपने इसको दोबारा से थ्रो कर दिया। मैं समझाऊंगी इसका मतलब क्या है। आपके प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक के अंदर कुछ एक्सेप्शन आई, कुछ भी एक्सेप्शन आई, आपने उसको थ्रो कर दिया। थ्रो करने से क्या होगा? कंट्रोल जो इस ट्राई स्टेटमेंट ब्लॉक के साथ मैच कर रहा है, कैच ब्लॉक, उसके ऊपर चला जाएगा कंट्रोल। तो कैच के अंदर आपने उसका, मान लो आपने पूरे तरीके से प्रोसेस नहीं किया, आप चाहो तो उस एक्सेप्शन को दोबारा से थ्रो कर सकते हो। एक एक्सेप्शन को अगर आपने एक बार थ्रो किया तो आप उसको दोबारा भी थ्रो कर सकते हो, उसको कहते हैं रीथ्रोइंग। रीथ्रोइंग। यहाँ पे बेटे इस कोड में ध्यान से देखना, दिस इज, ये लाइंस हटा देती हूँ मैं, जो कोड आपको भेजूंगी उसमें ये सब होगा। ओके, डोंट वरी। मेन के अंदर मैं एक फंक्शन कॉल करती हूँ, डिवाइड फंक्शन, जो क्या करता है? 2 डबल वैल्यूज को डिवाइड करता है। x डिवाइडेड बाय y करते हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम आ सकती है अगर y की वैल्यू यूजर 0.0 डाल देगा तो मैंने इस जो डिवाइड फंक्शन का जो कॉल है, इस फंक्शन के कॉल को मैंने किस में रख दिया बेटे? मैंने इसको ट्राई ब्लॉक में रख दिया। आप मुझे एक चीज बताओ, ये वाला जो ट्राई मैंने मेन के अंदर लिखा है, इसके साथ मैच करने वाला कैच कौन सा है?
जो फंक्शन के अंदर कैच लिखा हुआ है वो वाला कैच इसके साथ मैच कर रहा है, या जो इसके जस्ट बाद कैच लिखा है वो? ट्राई के अंदर फंक्शन कॉल हुआ, डिवाइड फंक्शन कॉल हुआ। फंक्शन कॉल को आप अपने दिमाग में ऐसे मान के चलो कि इट इज रिप्लेस्ड विद फंक्शन बॉडी। फंक्शन बॉडी के अंदर एक और ट्राई कैच लिखा हुआ है, मतलब ट्राई के अंदर ट्राई फिर कैच, और ये वाला जो कैच है ये इसके साथ मैचिंग है, ये वाला। ठीक है, इस ट्राई ब्लॉक का कैच कौन सा है? ये वाला है, ये वाला नहीं है। गॉट इट? तो इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है बेटे, मुझे पता है डिवाइड स्टेटमेंट में इस वैल्यू से प्रॉब्लम आ सकती है। मैंने फंक्शन कॉल को किसके अंदर रख दिया? ट्राई ब्लॉक के अंदर रख दिया। फंक्शन पे जाओ, फंक्शन में क्या हो रहा है? फंक्शन में हम चेक करेंगे, फंक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर y की वैल्यू 0.0 है तो इसको थ्रो कर दो, अगर 0 नहीं है तो आप डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम कर सकती हैं, तो इन स्टेटमेंट्स को हमने किस में रखा हुआ है? ट्राई ब्लॉक में रखा हुआ है। अगर y की वैल्यू 0 होती है तो आप उसको थ्रो कर दो। यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू थ्रो की है बेटे? एक डबल वैल्यू थ्रो की है, सो दिस इज आवर थ्रो पॉइंट एज वेल। ओके, यहाँ पे मैंने डबल वैल्यू थ्रो की है, तो कैच के अंदर मैंने क्या कैच किया बेटे? डबल। ये आर्गुमेंट मैच होना चाहिए, ये वाला और ये वाला। तो हमने क्या सी आउट स्टेटमेंट दिया? कॉट डबल इनसाइड फंक्शन। बट हमने अपना प्रोसेस पूरा नहीं किया, हम इस एक्सेप्शन को और अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, जो कि मैंने इस कैच में हैंडल नहीं किया। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने इसको दोबारा थ्रो कर दिया, मैंने इसको रीथ्रो कर दिया। अगर आपने एक एक्सेप्शन को दोबारा से थ्रो करना है तो उसके लिए सिर्फ कीवर्ड क्या लिखना है? आपने थ्रो लिखना है। अगेन आपने थ्रो वाई नहीं लिखना। ओनली बाय राइटिंग थ्रो दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो आप बेसिकली आपने क्या थ्रो किया है? ये डबल थ्रो किया। अब अब यहाँ पे आपने थ्रो किया ना, इसको कौन कैच करेगा? ये वाला कैच कैच करेगा। इसको कौन सा कैच कैच करेगा? ये वाला कैच कैच करेगा। जस्ट वेट। ये समझ में आया बेटे? यस। ये वाला जो थ्रो होगा इसको कौन कैच करेगा? ये वाला कैच कैच करेगा। एक तरीके से यहाँ पे नेस्टिंग है। ट्राई, ट्राई के अंदर फिर से ट्राई, कैच, कैच के अंदर दोबारा से थ्रो। इस ट्राई के अंदर कोई थ्रो है, उसको कौन कैच करेगा? ये वाला। इस कैच के अंदर कोई आप फिर से थ्रो कर रहे हो तो उसको कौन सा कैच कैच करेगा? जो ये बाहर वाले ट्राई के बाहर कैच है, ये वाला कैच। गॉट इट? ये आप नोट भी कर सकते हो। तो इट विल राइट कॉट डबल इनसाइड मीन। सिंपल। हमने इसमें क्या सीखना था? हमने ये नहीं सीखना कि ऐसे यहाँ सी आउट लगा दिया, यहाँ सी आउट लगा दिया। हमने ये सीखना है कि आप एक एक्सेप्शन को दोबारा भी थ्रो कर सकते हो। ठीक है, इसको थ्रो करने का तरीका ये है। आप पूछोगे मैम इसको दोबारा फिर से थ्रो कर सकता हूँ? अगर आप इस कैच में फिर से इसको थ्रो कर रहे हो तो उसको कौन कैच करेगा? इसके ऊपर भी फिर कोई और एक और ट्राई कैच तो चाहिए ना, मतलब एक ऐसा कोई स्ट्रक्चर होगा कि ये वाला कैच भी अगर थ्रो कर रहा है तो इसके जस्ट बाहर वाला जो कैच होगा वो कैच करेगा, लाइक दिस। यस, गॉट इट? दिस थिंग, स्पीक अप। कुछ बोल दो कि लॉगिन करके चले गए। बोलो भाई। इसको एक बार रन करके दिखा देती हूँ। तो हमने सीधा ट्राई मेन के अंदर हमने फंक्शन कॉल किया डिवाइड।
मेन फंक्शन पे चले जाओ, फंक्शन में पहला स्टेटमेंट इनसाइड फंक्शन प्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू हमने 0 दे रखी है, तो वो ट्राई में चेक कर रहा है कि अगर y की वैल्यू 0 है तो y को थ्रो कर दो, तो ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, इस ट्राई के बाद जो कैच है इस पे, तो इसने क्या स्टेटमेंट प्रिंट किया, कॉट डबल इनसाइड फंक्शन, लेकिन मैंने एक्सेप्शन को दोबारा से थ्रो कर दिया, क्योंकि मैंने थ्रो कर दिया तो फंक्शन के अंदर अगर कोई भी और सी आउट बचा हुआ है या कोई भी और इंस्ट्रक्शन बची हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे ही थ्रो आया, कंट्रोल विल बी इमीडिएटली टू द दिस पर्टिकुलर आउटर कैच, इट्स प्रिंटिंग कॉट डबल इनसाइड मेन, ठीक है, फिर इसने मेन फंक्शन को पूरा एग्जीक्यूट किया, देन फिनिश। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Yes, anyone wants to ask something? Got it. Okay. ये मैंने एक बड़ी छोटा सा प्रोग्राम बनाया था ऐसे ही आपको दिखाने के लिए। किसी को बिल्कुल भी ट्राई कैच समझ में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे समझ लो। मेन के अंदर ट्राई के अंदर हम हमेशा एक्सेप्शन थ्रो करते हैं। मैंने थ्रो लिख दिया 1, आप इसको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है, बिना ब्रैकेट्स के भी लिख सकते हो। आप इसमें इंटीजर थ्रो कर सकते हो, कैरेक्टर थ्रो कर सकते हो, लेकिन जो थ्रो करोगे कैच के अंदर मैच करना चाहिए आर्ग्यूमेंट का टाइप। यहाँ पे हमने कैरेक्टर थ्रो किए, यहाँ पे हमने इंटीजर थ्रो किए, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ क्या है कि कैरेक्टर है यहाँ पे, तो अगर आप कैरेक्टर थ्रो कर रहे हो यू शुड राइट हियर कैर। ठीक है, वो मैंने एक से ज्यादा इंस्टेंसेस रन कर दिए थे। जो आप थ्रो कर रहे हो वही आपका कैच में आर्गुमेंट के साथ मैच होना चाहिए एंड दिस स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। दिस इज अ वेरी, हाँ बेटे